नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल सनातन धर्म में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ सनातन वैदिक धर्म हिंदू धर्म से संबंधित कुछ जानकारियाँ, हिंदू धर्म के इतिहास और उत्पत्ति से संबंधित रोचक जानकारियाँ। इस वीडियो के अंत में और वीडियो के अंतर में आप लोगों के समक्ष हिंदू धर्म से संबंधित बहुत अद्भुत रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ। उसको जानने के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सनातन वैदिक धर्म से संबंधित जो भी वीडियो मैं रेगुलर अपलोड करता हूँ वो आप लोगों को मिलता रहे। चलिए प्रवेश करते हैं आज के विषय में। हिंदू धर्म को वेद काल से भी अति प्राचीन माना गया है। वेद काल को दो खंड में विभाजित किया जा सकता है। एक तो वह काल जब वेद ऋषि लोग अपने शिष्य को सुना के स्मरण करवाते थे। उस समय में वेद लिपिबद्ध नहीं किया गया था। ऋषि लोग अपने शिष्य को वेद का मंत्र सुनाते थे और उस समय शिष्य लोग भी इतना मेधावी होते थे कि उन लोगों को एक बार सुनने से में ही वो मंत्र कंठस्थ हो जाता था और मंत्र उस समय मूर्तिमान रूप होके उपस्थित होता था और ये मंत्रों को देखा भी जा सकता था। इसीलिए कई सारे ऋषियों को मंत्र दृष्टा, जो कि वेद के मंत्र को देख सकते थे, उन लोगों को मंत्र दृष्टा भी कहा जाता था। बाद में जाके वेदों को लिपिबद्ध करने की कार्य हुआ और इस कालखंड में बहुत सारे मतभेद है कि ये कालखंड कब से प्रारंभ हुआ था, यानी कि वेदों को लिपिबद्ध कब किया गया था। एक मान्यता के अनुसार 2500 ईसा पूर्व में इसका वेदों का लिपिबद्ध करने की कार्य प्रारंभ हुई थी। ये भी माना जाता है कि द्वापर युग में कृष्ण द्वैपायन बन के आए भगवान के अवतार और उन्होंने वेद को 4 भागों में विभाजित किया और वे भगवान वेद व्यास कहलाए। पहले वेद मंत्र रूप में हुआ करता था और इसको पहल 3 भागों में विभाजित किया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और उस समय इसको वेद त्रयी भी कहा जाता था। और द्वापर युग में भगवान वेद व्यास ने वेद को 4 भागों में विभाजित किया था। ऐसा माना जाता है कि हर चतुर्युग के द्वापर युग में भगवान अवतार लेके आते हैं और वेद को व्यास करते हैं 4 भागों में, तो उनका नाम वेद व्यास पड़ जाता है। हिंदू शब्द जो है वो सिंधु शब्द से अपभ्रंश होके बना है। सिंधु शब्द का 2 अर्थ पाया जाता है। एक तो सिंधु एक नदी है जो हिमालय के पास से उत्पत्ति होके पाकिस्तान में बहती हुई समुद्र में जाके मिलती है, और एक सिंधु का अर्थ होता है जल राशि यानी कि समुद्र। कहीं कहीं ये भी पाया जाता है कि हिंदू धर्म का संबंध आर्य सभ्यता से है, लेकिन आर्य सभ्यता कोई जाति या धर्म नहीं है। आर्य सभ्यता में आर्य उसे कहते हैं जो कि श्रेष्ठ हो। मन वचन कर्म से जो श्रेष्ठ होता है उसी को आर्य माना गया है। हिंदू धर्म में एक अति प्राचीन ग्रंथ है मनुस्मृति। और हिंदू धर्म की जब हम चर्चा करते हैं तो संस्कृत भाषा का भी इससे अंतरंग संबंध होता है। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसकी अनुसंधान में आधुनिक खोजकर्ता ये बताते हैं कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति 5000 वर्ष पूर्व में हुई थी। लेकिन सनातन वैदिक धर्म की मान्यता के अनुसार संस्कृत भाषा के जनक को
पाणिनि कहा गया है। इनके ग्रंथ अष्टाध्यायी में संस्कृत व्याकरण से संबंधित नियमों का उल्लेख मिलता है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण के रचना में इसका श्रेय भगवान शिव को दिया है। भगवान शिव के डमरू से पैदा हुए 14 ध्वनि को जैसे कि पाणिनि ने अपने अंतःकरण में सुना और उसी से 14 संस्कृत भाषा के 14 वर्णमालाओं का विकास हुआ। हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले और ग्रंथ में मनुस्मृति भी एक प्राचीन ग्रंथ है। मनुस्मृति की रचना परापूर्व काल में हुआ था। जो मनु होता है, जिससे सारे मनुष्यों की उत्पत्ति होती है, इसी वजह से मनु से उत्पन्न होने के कारण मनुष्यों का नाम मनुष्य पड़ा। मनु हर मनवंतर में एक होते हैं और मनुस्मृति मनु के ही एक ग्रंथ है जो संस्कृत भाषाओं के ग्रंथों में से अंग्रेजी भाषा में उल्था होने वाली ग्रंथों में एक अति प्राचीन और पहला ग्रंथ है, जो सन 1776 में सर विलियम जोन्स ने इसका अनुवाद किया था। उस समय औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार को हिंदू मान्यताओं के अनुसार कानून के निर्माण करने के हेतु इसकी अनुवाद की गई थी। इसमें 26 से 84 श्लोक 12 अध्यायों में विभाजित किया गया हुआ है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको कहा था कि मैं हिंदू धर्म से संबंधित अति रहस्य की बात इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ, वो मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ। जो मनवंतर होता है, उस मनवंतर में एक मनु होते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में 4 युगों का परिकल्पना किया गया हुआ है। ये अभी युग जो चल रहा है, कलयुग का आयु होती है 4,32,000 साल की। उससे दुगुना यानी कि 8,64,000 साल की द्वापर युग होती है। द्वापर से भी 4,32,000 साल लंबा यानी कि 12,96,000 साल बराबर के होते हैं त्रेता युग। और सत्ययुग जो होता है वो कलयुग से 4 गुनी लंबी होती है। ये चारों युगों को मिला के एक चतुर्युग होता है जो 43,20,000 साल बराबर का होता है। और जब ये चतुर्युग 71 बार चक्र बनाते हैं तो उसको एक मनवंतर कहा जाता है। एक मनवंतर में एक मनु राज्य करते हैं। अभी जो मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। और ये मनवंतर भी जब 14 बार एक चक्र पूरा करते हैं तो ब्रह्मा के एक दिन हो जाता है उसी को। और एवं रीत से ब्रह्मा की एक दिन एक रात, जब दिन होता है तब सृष्टि चलती है, रात में प्रलय होता है। तो इस तरह से 100 साल की ब्रह्मा की आयु होती है, तब महाप्रलय होता है। जो ये 14 मनवंतर में 4,32,000,000,000 साल की जो एक मनवंतर 14 मनवंतर की एक ब्रह्मा का दिन जितना लंबा होता है, उतने ही ब्रह्मा के लंबे रात होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, सनातन वैदिक धर्म हिंदू धर्म का वास्तविक नाम है। इसका कोई उद्गम स्थल या उत्पत्ति या इतिहास नहीं है, क्योंकि जो सनातन होता है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती है, ये सदा से रहते हैं। जैसे कि भगवान सनातन है, वैसे ही
भगवान के सास स्वरूप वेद होते हैं। भगवान के सास से वेद प्रकट हो जाता है। वेद किसी ने बनाया नहीं था। जैसे कि भगवान सनातन है वैसे ही वेद सनातन है, वैसे ही वैदिक धर्म भी सनातन है। भगवान सो रहे थे और भगवान के श्वासों से वेदों का प्राकट्य हुआ था। वेदों साक्षात नारायण ऐसा माना जाता है। जब कब जैसी कोई चीज़ ही नहीं था, जब समय भी नहीं था, जो अनादि है वही है हमारा सनातन वैदिक धर्म। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। राधे राधे।